बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिके अर्ज़-ओ-समा है, मालिके शर्क़-ओ-ग़र्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले अपने प्यारे हमवतनों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, ये ईद जो थी इस साल ज़िला गुजरात के वासियों पर इस हवाले से बहुत भारी गुजरी कि सैकड़ों नहीं हजारों नौजवान थे जो मोटरसाइकिलों को बेहंगम सड़कों पर दौड़ाते हुए, वन व्हीलिंग करते हुए हादसात का शिकार हुए और 5 कीमती जानें जो थीं वो हमने गंवा दी इस ईद पर। नाज़रीन, ये अदाद शुमार कितने अलार्मिंग हैं जिला भर के अस्पतालों के, इस पर बात करूंगा और उसके बाद इसका जिम्मेदार कौन है इस पर बात करेंगे और फिर आखिर में मैं अपना तज्जिया देते हुए इसका हल क्या है, आइंदा साल या किसी भी ईद त्यौहार पर हम इससे कैसे बच सकते हैं, इस पर बात होगी। नाज़रीन, आइए एक नज़र पहले मैं आपको अदाद शुमार से आगाह करता चलूं कि ये ईद उल फितर 2023 जो थी, इस ईद के 3 रोज कितने पूरे जिला भर के जो बड़े अस्पताल हैं वहां वो हादसात जो मामूल के हादसात नहीं थे, सिर्फ मोटरसाइकिल के हादसात थे, वन व्हीलिंग करते हुए आपस में टकराने से जो भी रिपोर्ट हुए, ये जरा आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये अदाद शुमार मैंने आपके लिए जिला भर से इकट्ठे किए हैं, एक नजर जरा इनको देख लें। जिला गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल है अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात। यहां ईद के 3 दिनों में जो ट्रैफिक के हादसात मोटरसाइकिल की वजह से पेश आए, 328 इमरजेंसी जो शोबा है यहां जख्मी हालत में नौजवानों को लाया गया। नाज़रीन, कुंजा शबीर शरीफ अस्पताल है, मॉडल अस्पताल है तहसील लेवल का। यहां कुल 120 हादसात ईद के 3 दिनों में रिपोर्ट हुए मोटरसाइकिल की वजह से। लाला मूसा में जीटी रोड पर ट्रॉमा सेंटर है, क्योंकि ये जीटी रोड पर है और इस पर हादसा प्रेशर होता है और यहाँ इमरजेंसी के लिए खास तौर पर हादसात के लिए एक खास शोबा है। 545 ईद के 3 दिनों में यहाँ मोटरसाइकिल की वजह से जो हादसात पेश हुए उनके जख्मियों को लाया गया। जीटी रोड पर ही वाकई खारिया तहसील का सबसे बड़ा अस्पताल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है। ईद के 3 दिनों में कुल मिलाकर यहां 212 नौजवानों को जख्मी हालत में लाया गया। जीटी रोड पर ही वाकई जिला गुजरात का आखिरी शहर सराय आलमगीर, तहसील हेडक्वार्टर सराय आलमगीर। नाज़रीन, यहां ईद के 3 दिनों में कुल मिलाकर 75, जी हां 75 हादसात पेश आए। कोटला अरवली खान की जानिब बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, कोटला अरवली खान में सिविल अस्पताल है। यहां ईद के 3 दिनों में कुल केसेस जो लाए गए मोटरसाइकिल के हादसात के, ये 61 हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे जिला में ये तादाद 1300 से बढ़ चुकी है। यानी इस ईद के 3 दिनों में जिला गुजरात में मोटरसाइकिल की वजह से पेश आने वाले हादसात जो इतने शदीद थे कि जख्मियों को अस्पतालों तक ले जाना पड़ा, ये आदाद शुमार आपके सामने हैं और ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों के हैं और 1300 से बढ़कर हादसात पेश आए हैं इस ईद के 3 दिनों में। नाज़रीन, बात यहीं तक नहीं रुकी, बहुत दिलखराश सानहे भी पेश आए जब कोटला अरवली खान के नवाही गांव सदवाल में हाफिज कुरान एक खूबसूरत 9 उम्र बच्चा वो भी ट्रैफिक के हादसे की नजर हो गया। इसी तरह नवाही गांव कोटला अरवली खान थाना का कराली का उसका एक नौजवान, आप मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। जीटी रोड पर सबसे दिलखराश वाकया अली चक के पास पेश आया। वन व्हीलिंग करते हुए बड़े खूबरू 2 नौजवान जान की बाजी हार गए। इसी तरह नाज़रीन, लंगड़ियाल गांव में भी एक वाकया पेश आया। ये सारे वाकयात हादसात क्या बताते हैं कि जिला गुजरात में जब हम बाकी अजला से उसका मुवाजना करते हैं तो ये तादाद चाहे जख्मियों की है या अमवात की है, बहुत परेशान कुन। अब नाज़रीन, अब हम आते हैं जो मनाजिर हमने अपनी आंखों से देखे, हर ईद पर देखते हैं, हर त्यौहार पर देखते हैं, हर छुट्टी पर देखते हैं। होता क्या है कि ईद आए, योम आज़ादी आ जाए,
मुहर्रम की छुट्टियां हों, एक बड़ी तादाद होती है लड़कों की, नौ उम्र बच्चों की, कमसिन बच्चों की, और एक मोटरसाइकिल पर 3-3 4-4 सवार होकर घरों से निकलते हैं और सारा दिन बेहंगम अंदाज में वो सड़कों पर, चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बाजारों में अंधाधुंध मोटरसाइकिल दौड़ाते फिरते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं। यानी उनके नजदीक ईद हो या त्यौहार, आजादी की खुशी हो, वो खुशी सिर्फ इतनी है कि मोटरसाइकिल निकालो और उनको सड़कों पर दौड़ाते रहो। जख्मी हो जाओ, अपनी टांगें बाजू तुड़वा कर अस्पताल पहुंच जाओ, या फिर जान की बाजी हार के माँ बाप को मातम के लिए छोड़ जाओ, बैन करते, आहुजारियां करते छोड़ जाओ। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है, अब हम आते हैं कि इसके जिम्मेदार कौन है। कि अगर जिला गुजरात में ईद के 3 दिनों में 1300 से जायद नौजवान मोटरसाइकिल चलाते हुए जख्मी हुए हैं, 5 कीमती जानें जाया हुई हैं, माओ के लाल बिछड़े हैं, तो जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मा वालिदैन का है, जो अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरतते हैं, जो ये भी नहीं ख्याल करते कि हमारा कमसिन बच्चा या लड़का जिसकी उम्र अभी लाइसेंस की नहीं है, उसको हम मोटरसाइकिल की चाबी थमाकर गोया मौत का परवाना देकर सड़कों पर भेजते हैं। ना उसने हेलमेट पहना होता है, ना उसने कोई हिफाजती इकदामात किए होते हैं, और तो और उसके मोटरसाइकिल पर अकबी तरफ से दिखाने वाला शीशा भी आवेजा नहीं होता। यानी वालिदैन कुल्ली तौर पर नाकाम साबित हुए हैं अपनी जिम्मेदारियों का तयन करने में। अब नाज़रीन, क्या सिर्फ वालिदैन की ही जिम्मेदारी बनती है? कानून नाफिज करने वाले इदारे, ट्रैफिक पुलिस, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये सड़कों पर चालान नहीं कर सकते? ये इनको पकड़कर बंद नहीं कर सकते? इनके मोटरसाइकिल, इनको तंबीह नहीं कर सकते? इनके लाइसेंस चेक नहीं कर सकते? और नाज़रीन, कानून क्या है पाकिस्तान का? कानून पर तो हम इन्ना लिल्लाही पढ़ सकते हैं कि कम उम्र बच्चों की, लड़कों की मोटरसाइकिल चलाने पर, ड्राइविंग करने पर पाबंदी का इतलाक किसने कराना है? हेलमेट की पाबंदी को किसने यकीनी बनाना है? नाज़रीन, ये सारी बातें हैं, अफसाना ही लगते हैं अब तो। उसके बाद नाज़रीन, अब हम आते हैं कि क्या इसका जिम्मेदार हमारा मुआशरा है? कि एक नमूद है, एक नुमाइश है पैसे की। आप जिला गुजरात में देखें, खासतौर पर बहुत ज्यादा अक्सर जगहों पर खुशहाली है, और वो नौजवान जिनके घर वाले यूरोप में, बाहर के मुल्कों में मुकीम हैं, उनके पास चमचमाते नए मोटरसाइकिल होते हैं। होंडा 125 का एक क्रेज है हमारे जिला में, CD70 अच्छे से अच्छा मोटरसाइकिल। चले, अगर ये किसी के बस में नहीं, कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो आजकल चाइना के मोटरसाइकिलों का रुल पड़ा हुआ है, किस्तों पर मोटरसाइकिल दस्तयाब है। अब नौजवान देखा देखी जिद करते हैं, बच्चे मोटरसाइकिल ले लेते हैं, और एक बड़ा मनफी रवैया हमने देखा, मुशाहिदे में आया कि घरों में बीबियां जो हैं, खवातीन, माएँ, दादियां, नानियां, मासियां, पुफियां, अक्सर और बेशतर देखा गया है कि कम उम्र, कमसिन बच्चे, बामुश्किल जिनके पांव जमीन पर टिकते हैं, वो मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे होते हैं और उनके पीछे खवातीन बैठी होती हैं। उनके लिए तवाज़ुन बरकरार रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे मैंने तसलसल से आपके सामने वजूहात रख दी। वालिदैन की गफलत, या कह लें उनकी मजबूरी है कि उनको ट्रैफिक के वो सहूलतें पाकिस्तान में आज भी मुयस्सर नहीं हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाने की बजाय लोग ये समझते हैं कि वक्त का ज़िया करने की बजाय, और बेहतर यह है कि अपना मोटरसाइकिल निकाले, छोटा बच्चा उसे कहें कि हमें ले जाओ बाजार में या किसी काम से। एक वजह यह भी हो सकती है। और नाज़रीन, कानून वो तो लंबी तान कर सोया होता है। पुलिस वालों से बात करें तो कहते हैं अगर हम किसी को पकड़े तो सिफारिशियों की लंबी लाइन लग जाती है, हमें मजबूरन छोड़ना पड़ जाता है। ये सारी वजूहात मैंने आपके सामने रख दी। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है, क्या हम बेबसी का इतराफ कर लें और हर ईद, हर त्यौहार पर, हर खुशी के मौका पर हम अपनी आंखों से अपने बच्चों को, अपने प्यारों को, अपने लाडलों को मौत के मुंह में जाता हुआ देखते रहें, उम्र भर की माजूरी का शिकार होते हुए देख सकें? बड़ा तकलीफ दे है। अब मैं आखिर में नाज़रीन आपके सामने कुछ आरा रखना चाहता हूं, कुछ तजावीज़ है मेरे ज़हन नाकिस में, कि हम बजाय इसके कि नौजवानों को कोसें, हम बड़े हैं ना, हमें अपनी जिम्मेदारियों का तयन करना होगा। एक सवाल है चुभता हुआ, अगर ये नौजवानों को हम बिठा के इनसे बात करें शफकत से, प्यार से, तो ये हम बड़ों से भी सवाल कर सकते हैं कि जनाब, आप हमें तो बुरा भला कहते हैं, आप ही बता दें हमें कि ईद का ही एक दिन होता है, त्यौहार होता है, छुट्टी होती है,
तो हम अगर मोटरसाइकिलों पर अपनी आजादी को, खुशियों को ना सेलिब्रेट करने निकले सड़कों पर, तो जाएं कहां? क्या आपने हमारे लिए कोई थीम पार्क बना रखे हैं चप्पे चप्पे पर, जिले की सतह पर, तहसील में? तफरी गाहें हैं आपने हमारे लिए बनाई हुई हैं कि जहां जाके हम सेहतमंदाना सरगर्मियों के साथ ईद को मना सकें, त्यौहार मना सकें? तो यकीनन नाज़रीन, इसका जवाब हमारे पास सिवाय मायूसी के कुछ नहीं होगा। ये जिम्मेदारी रियासत की थी, हुकूमतों की थी, सियासतदानों की थी कि वो अपने इलाकों में, कुर्बो जवार में पार्क्स की तामीर करवाते, सैरगाहें बनवाते। और यहां मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि कोटला अरवली खान के विजनरी लीडर हैं चौधरी मोहम्मद अली तनवीर, जिला काउंसिल के चेयरमैन रहे। उन्होंने एक ख्वाब देखा था, कोटला मराड़िया रोड पर जयपुर और चक फाजल का मुश्तरका रकबा था, वहां नाज़रीन उन्होंने सैकड़ों एकड़ रकबा जो था उस पर एक थीम पार्क का, एक बहुत बड़ी सैरगाह का ख्वाब देखा था कि जहां जॉगिंग ट्रैक होगा, जहां कश्ती रानी होगी, एक झील बनाई जाएगी और फैमिलीज और नौजवानों के लिए एक खूबसूरत पार्क होगा। उसकी बाउंड्री वाल के लिए खारदार तार भी लगवा दी गई थी, लेकिन अफसोस कि यह मंसूबा भी सियासत की नजर हो गया। हुकूमत बदलते ही, जिस तरह हमारे यहाँ कल्चर है पाकिस्तान में, पंजाब में, कि मंसूबा जिसका भी शुरू किया हो सिर्फ इस वजह से उसको रोक दिया जाता है कि ये फलां ने शुरू किया था। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं समझता हूं सबसे पहले जरूरत है कि हम सैरगाहें, तफरी गाहें तामीर करें ताकि नौजवान ईद पे निकलें तो सैरगाहों का रुख करें, सेहतमंदाना सरगर्मियां उनके पास। और इस जिम्मन में मैं समझता हूं कि एक बड़ी जिम्मेदारी सरमायादारों की बनती है, अहले सरबत की बनती है, और ओवरसीज का भी यह फर्ज बनता है कि वो मां सिवाय अपना पैसा कोठियों पर, प्लाजों पर और मार्कीज, मैरिज हॉल पर लगाने की बजाय इस तरफ आए। ये ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जिला गुजरात, तहसील खारिया के बसते हैं। जिन ममालिक में ये बसते हैं वहां तसव्वुर ही नहीं कि काउंटी की सतह पर, एक यूनियन काउंसिल की सतह पर और नाज़रीन कम्यून की सतह पर कोई पार्क ना हो। मुमकिन ही नहीं, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं। तो ये क्यों नहीं तहसील खारिया में अपनी अपनी यूनियन काउंसिल की सतह पर भले सरमायाकारी की नीयत से करें ना, आप एक पार्क बनाएं, उसका टिकट रखें, लोगों को सरगर्मी मयसर आए सेहतमंदाना। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें सेहतमंदाना सरगर्मियां नौजवानों को देना होगी। और मेरी एक तजवीज है, क्या भला हो अगर हम ईद पे अपनी सकाफत जो है पंजाब की, उसको जिंदा करते हैं। कबड्डी के मुकाबले रखें ईद पे, चैलेंज मैच हो, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल के मैच रख दिए जाएं, क्रिकेट के मुकाबले रख दिए जाएं, फ्लड लाइट दिन के वक्त रख दिए जाएं, हॉकी, फुटबॉल, जो भी नौजवानों के शौक हैं। और नाज़रीन, रेस भी रखी जा सकती है, मैराथन रेस भी रखी जा सकती है, साइकिल रेस भी रखी जा सकती है। यानी अगर नीयत का अखलास होना तो हम ईद हो या शबे बरात, योम आजादी की छुट्टी हो या मुहर्रम की छुट्टियां, अगर हम चाहें तो पंजाब की जो सकाफत है, सेहतमंदाना सरगर्मियां हैं, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, नाज़रीन, ये सारे मुकाबले करा के हम नौजवानों को सड़कों का और हादसात का शिकार होने से बचा सकते हैं। नौजवानों के पास ईद पे चैलेंज होगा, कुछ करने के लिए होगा, सेहतमंदाना सरगर्मियां होंगी, तो यकीनन उनको मुतबादिल मिलेगा। अपनी एनर्जी, जो एक जवानी का जोश है, जो उनके अंदर एक एग्रेशन होता है, उसको किसी अच्छे काम में, मुस्बत काम में सर्फ करने का मौका मिलेगा। तो फिर हमें गिला नहीं रहेगा, हमें शिकायत नहीं रहेगी। मुझे याद पड़ता है अपना बचपन, लाला मूसा में हमने देखा कि एक बार गालबन कोई त्यौहार था, योम आज़ादी का मौका था या ईद थी, नॉर्मल स्कूल लाला मूसा में एक बड़ा चैलेंज मुकाबला था और उसकी पहले तशहीर की गई थी कि शादीशुदा 11 का मुकाबला गैर शादीशुदा 11 फुटबॉल का चैलेंज मैच था। नाज़रीन, वो मैच मैंने खुद देखा, यकीन करें एक बड़ी मुस्बत सरगर्मी थी। और इस तरह के मुकाबले रखे जा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरा पैगाम जहां जहां तक पहुंच रहा है, जिम्मेदारान मुआशरे के, वेलफेयर सोसाइटियों के नुमाइंदगान आगे बढ़ें और अगली ईद जो आ रही है, ईद उल जुहा, इस पर हम कुछ ऐसा कर लें बंदोबस्त, नौजवानों को ईद पर एंगेज करें, उनके लिए मुस्बत सरगर्मियां लाएं, उनको मुतबादिल दें, फिर हम इनसे कोई गिला नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं नाज़रीन कि मेरी गुजारिशात को दर्द दिल रखने वाले सुनेंगे, महसूस करेंगे और इस पर अमल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आमिर उस्मान आदिल को दीजिए इजाजत। सलामती हो। अल्लाह।